नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और अभी मैं आपको रायगढ़ का ले लूँगा। और रायगढ़ जो महाराजा चक्रधर सिंह का जो है क्षेत्र है, मैंने उसका दौरा कराया था, आप सभी को दिखाया था। तो उस क्षेत्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो मुझे मिले। तो उस क्षेत्र के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं और जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो उससे एकदम उनकी जिंदगी पर जो है डायरेक्ट प्रभाव डालता है, वैसे भी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो आइए ले चलते हैं। क्या नाम है? मैं जयंत बहिदार हूँ और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैं उस क्षेत्र का दौरा किया था। मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, पूरा मेरे दर्शक भी जानते हैं जी। तो घूमने का मेरा रीजन है कि देश में जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपके क्षेत्र में आया तो आपके यहाँ पे ले लूँगा मैं जो है धरती का सौंदर्य वहीं पर दिखा। और अभी बहुत कुछ चीज़ें मैंने कवर करके रखी है जो दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे राजा ने बाग का जो है पानी का तालाब बनाए थे, और मैंने सुना था कि वो हाथी को भी नचा देते थे दारू पिला करके, और उसका नशा उतार देते थे तबले पर। इतने अच्छा तबला बजाते थे। और उस्ताद जो है तबला वादक जो जाकिर हुसैन हुए हमारे देश में, ऐसे ही बड़े बड़े हुए। उन सब से भी अगर नाम लिया जाए तो राजा चक्रधर सिंह सबसे आगे निकल जाएंगे। तो उस जैसे मतलब क्षेत्र में आज जो है जनता जो वहाँ की है बहुत पिछड़ी हुई दिखी। सही बात है। उसका कारण है रायगढ़ जिला खनिज संसाधन, वन संसाधन, कृषि से भरपूर क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है। परंतु पिछले 25-30 वर्षों से हमारे क्षेत्र में बेतरतीब और अनियंत्रित जो औद्योगिकरण हो रहा है और माइनिंग उत्खनन जो हो रहा है, उससे वहाँ के जो आदिवासी हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हम लोग भी ज्यादा हुए हैं सर। हम आपको एक चीज दिखाऊंगा, मेरे दर्शक देखे हैं और मेरे से कई लोग पूछ भी रहे थे कि वो कहाँ की घटना थी। जैसे कि वहां पर नल तो लग गया घर में, लेकिन पानी नहीं आया। और पानी जो वहाँ के जो अभी आपने आदिवासी लोगों की बात करी, तो पानी बहुत दूर से ले आते थे। उसका कारण है कि जो कोयला उत्खनन हो रहा है, उसके कारण जो भूमिगत जल है और जो जल संसाधन है, जैसे कुआं है, तालाब है, नदी नाले हैं, वो उनका जल सूख गया है और केवल बरसात में बहता दिखता है। और भूमिगत जो जल है बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। उसके कारण औद्योगिकरण भी बेतरतीब हुआ है। गांव का विकास इन्हीं लोगों के कारण प्रभावित हो रहा है। और एक समस्या निकल के आई थी, वो तो आपने समस्या बता रहे हो, लेकिन एक और समस्या था जो गांव वालों को अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका भूमि अधिग्रहण। हम लोग लिसन टू मी सर जी। तो वो क्या था कि जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसको विस्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये आप लोगों का कर्तव्य है कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, लेकिन आप लोग खुद ही उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात सही है। हम लोग खासकर मैं जहाँ तक न आदिवासी जो क्षेत्र है लेलुंगा का, तमनार का और रायगढ़ जिले का जो अन्य और ग्रामीण क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है, उसमें हम लोग पिछले 30 साल से आंदोलन चला रहे हैं। जो रायगढ़ जिले में आंदोलन चलता है उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। क्या आंदोलन है? जल जंगल जमीन बचाओ। और तो आदिवासियों का नारा भी हम तो महाराष्ट्र में भी सुनते थे कि जल जंगल जमीन है ना, वो आज भी नारा है। और जबकि एक्चुअल जल जंगल जमीन पर अधिकार इन्हीं का है। तो इनसे छीना जा रहा है वो चीज। निश्चित है। तो आप लोग हमारे 30 सालों से अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग मैनेज हो रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मगर मेहनत और जहां तक संघर्ष करने की बात है, रायगढ़ जिले मेहनत और संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अभी कहा कि 30 साल से आप लोग आंदोलित हैं, तो 30 साल का आंदोलन बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इसका मतलब साफ है, या तो आप ही के लोग मैनेज हो रहे होंगे जो इस भ्रष्टाचार के डायरेक्ट जो ये हैं उनसे मैनेज हो रहे होंगे। ये जहां तक न मैं ये कह सकता हूं
कि जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिला पंचायत में चुन के आते हैं, जो मंत्री बनते हैं जिले से, वो निश्चित है कि आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं और जो उद्योगपति हैं उन लोग के साथ मिले हुए हैं, ये निश्चित है। क्या लगता है? आंदोलन करने वाले की गलती नहीं है, जो जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो चुन कर आते हैं, वो औद्योगिक घरानों के हाथों की कठपुतली है। तो अब मैं ये जानूंगा, जैसे मैं उस विधानसभा में घुमा था, तो वहाँ की मैंने तो डायरेक्ट जनता से बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी जनता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो मैंने वहाँ की जनता से बात किया, तो जनता का प्रतिक्रिया आया कि नेता को अब इस बार नहीं करेंगे, हम राजघराने से की तरफ लौटेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, ये जनता की मांग, ये जनता का कहना है। हाँ, जनता की मांग और जो क्षेत्र की अभी जो मांग है वो सही है। रायगढ़ राजघराना, राजा चक्रधर सिंह जी का इतना प्रताप था, उन्होंने इतनी संगीत में इतने लोगों नहीं, यहाँ पर सुनिए, तो यहाँ पर मैं संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं और ले जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए। उस पर बात नहीं, उस पर आना ही नहीं है, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। मैं कुछ बात, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा ये मानना है, मैं जो फैक्ट है इस चैनल पर जाइएगा, और बाकी इस चैनल से भी बहुत से लोग वीडियोस उठा कर इधर उधर डालते हैं। मेरा ये है कि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा ना, तो वहां पर लोगों के घर में नल लग गया, पानी नहीं आया। प्रेजेंट मुद्दे पे बात कीजिए, मैं इतिहास में नहीं ले जा रहा हूँ आपको, क्योंकि राजघराना का वंश अभी भी तो है वहां पर, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जो राजवंश है अभी, मैं उस पर बात करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि वहां की जो जनता है वो कह रही है कि अब हम राजवंश की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि हमने नेताओं को देखा, तो नेता जो है क्या किए, वहां पर ला करके कॉर्पोरेट बैठा दिए, और जनता जो है त्रस्त हो गई। ठीक है, राजघराना तो लाया नहीं ना कॉर्पोरेट। हाँ, कौन लाया? ये बात तो सही है कि राजघराने ने कॉर्पोरेट सेंटर, कॉर्पोरेट घरानों को, पूंजीपतियों को, उद्योगों को यहाँ नहीं लाया, और विरोध भी किया है। विरोध भी किया। और आप इतिहास में भी जाएंगे तो राजा चक्रधर सिंह ने भी विरोध किया। हाँ, निश्चित है कि जो उड़ीसा के बिजाजनगर में जो पेपर कारखाना, कागज कारखाना का राजा चक्रधर सिंह ने विरोध किया। उन्होंने उसको ना विरोध किया और उसको आने नहीं दिया रायगढ़ में। तो फिर क्या बात है कि आप मतलब अब क्यों आया? राजघराना तो चाहा ही नहीं कि कभी कॉर्पोरेट घुसे उधर। बता रहे हैं, आजादी के बाद रायगढ़ राजघराना लगातार 1990 तक वहां विधायक थे और सारंगढ़ राज परिवार से सांसद बनते थे रायगढ़ के। 1990 के बाद से जब ये हमारे रायगढ़ जिले में रायगढ़ राजघराने को एक तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि जो रायगढ़ राजघराना है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद टिकट नहीं मिलने के कारण दीगर लोग को टिकट मिलता था, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बनते थे, कभी कांग्रेस के बनते थे, परंतु विकास नहीं हो पाया और जो शोषण बढ़ा उस पर अंकुश लगाने वाला कोई एमएलए नहीं बना। निश्चित है कि लेलुंगा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है, रायगढ़ राजघराना जो आदिवासी राजगुण है, वहां से उनके घराने में आज भी सामाजिक कार्यकर्ता और नेता हैं। मैंने राजकुमारी जयमाला का नाम सुना। हाँ, वहाँ के जनता भी उनका नाम। हाँ, निश्चित है। उस परिवार, रायगढ़ राज परिवार से बहन जयमाला सिंह जी कांग्रेस कमेटी में वर्षों से 30 सालों से हैं और उनके पिता के साथ वो पूरे क्षेत्र में काम करते थे। अब वो स्वयं काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के दुख दर्द के लिए काम करती हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सदस्य हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, महिला संगठनों से जुड़ी हुई, आदिवासी संगठनों से जुड़ी हुई हैं। और निश्चित है उनको अगर पार्टी टिकट देता है तो जीत तो है ही, क्षेत्र का विकास भी होगा, आदिवासियों के मंशा के, उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य होगा। ये मानते हैं? हाँ, ये मैं मानता हूँ। तो अब क्या लगता है इस बार जो है, जनता से हमने खुद बात किया और जनता कह रही है कि इस बार राजघराने से राजकुमारी को ले आएंगे हम,
मिलना तो चाहिए। आप लोग के अभी आप तो कहते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे वहाँ के जो नेता हैं वही खुद जाकर के जनता को भड़काते हैं ताकि उनको जो है मैनेज किया जा सके आसानी से। वो है ना, उद्योगपतियों के ये दलाली करते हैं। रायगढ़ जिला आदिवासी बहुल जिला है। वहाँ जो हमारे संविधान में प्रावधान है 5वीं अनुसूची और 170 ख जो आदिवासियों के हित के लिए जो कानून है, इस सब का पालन नहीं होता। और जो पेशा कानून है उसका पालन, प्रावधानों का पालन नहीं होता। अगर राजघराने से बहन जयमाला जी अगर अगर उनको कांग्रेस पार्टी अवसर देती है, वो निश्चित चुनाव जीतेंगी और जीत के आएंगी तो अपने आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची और पेशा कानून जो संविधान में प्रावधान है उसका पालन होगा तो रायगढ़ जिले के आदिवासियों का शोषण नहीं होगा, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा होगी और जो संवैधानिक ढंग से उसका दोहन होगा, लोग विस्थापित नहीं होंगे, उनका गांव नहीं उजड़ेगा और उनका विकास होगा। ये तो है। तो ये थे। और मैं ये एक समाज सेवक, क्या नाम बताया सर आप? मैं जयंत बहिदार हूँ। जयंत बहिदार जी। और ये वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, लोग जानते हैं। तो मैंने इनसे जानना चाहा कि मैं जो ले लूँगा के पास में जो क्या नाम तमनार है, तमनार ले लूँगा। और तमनार के पूरा क्षेत्र मैंने घूमा था और आप सब लोग इस चैनल पे देखे भी होंगे और बहुत सारे चैनल पे ये वीडियो जाते हैं तो आपने देखे भी होंगे। तो मैंने सोचा कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको पानी का भी दिखाया और नीरव मोदी बैंक भी दिखाया, मेहुल चौकसी बैंक भी दिखाया और बाकी ये भाई साहब ने बताया जो एक्चुअल मुद्दा वो मैं इन्हीं की ज़बानी मैंने आपको बता दिया और आपको लाइव भी दिखाया था। तो ये थे जयंत भाई। तो इनके जो भी इनकी बताई थी, हमने जो सवाल किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने जो कहा उसे कैसे सही किया जा सकता है। क्या है कि गलत को गलत कहने चिल्लाते रहना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।